इन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि भैया इनको बुक्स भी अपने स्कूल में दिलवानी है, स्कूल ड्रेस भी अपने स्कूल में दिलवानी है, भविष्य में ये आएगा कि ये बार बार भी अपने स्कूल का ही रखवा लेंगे। तो ये जो आरोप लगते हैं प्राइवेट स्कूलों में कि ये बिजनेस कर दिया इन लोगों ने, ये स्कूल नहीं चला रहे, ये व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए। तो मैडम ये स्कूल की जो बुक्स को आप लोग बेच रहे हैं उस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। द लिटिल स्कॉलर स्कूल भल्ला फॉर्म काशीपुर उत्तराखंड का एक ऐसा स्कूल है जो लोकप्रियता के मामले में काफ़ी आगे है। इन स्कूल की प्रिंसिपल शिखा गौतम का मैंने इंटरव्यू लिया है और सुनिएगा कि उन्होंने स्कूल जो बन रहे हैं व्यापारी उन पर क्या जवाब दिया है और एक नया आयाम स्थापित किया है, एक नई मिसाल कायम की है। वो क्या मिसाल है देखिएगा इस स्कूल की बिल्डिंग के साथ उनके इंटरव्यू को। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है लिटिल स्कॉलर और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 1983 में एस्टेब्लिश हुआ और अब एक नई ऊंचाइयों और नए आयाम में स्थापित चला जा रहा है। संभ्रांत परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। चूँकि ये बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में इंटरव्यू ले रहा हूँ ये जानने के लिए कि वो चीज़ें हर बच्चों तक पहुँच पाएँ, हर परिवार तक पहुँच पाए कि ये स्कूल और स्कूलों से अलग क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे स्कूल का बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लगा, वो भाव लगा जो वास्तव में आने वाले भविष्य की एक पहचान बनने जा रहा है। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसी मैम? ठीक है, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैम मुझे ये जानना है कि आपके स्कूल में एनवायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले जब मैं 2 अक्टूबर को आया, आपका एक सेतु कार्यक्रम था। काफ़ी स्कूलों के कार्यक्रम यहाँ होते हैं और बड़े उस एनवायरमेंट फ्रेंडली आप काम करते हैं। तो ये जो भाव है पर्यावरण के प्रति सुरक्षा का, ये भाव ये किसने इम्प्लीमेंट किया, ये स्वतः भाव आया आप लोगों को? देखिए सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम करके सीखते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो हम देख के सीखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो कि हमें पता है कि करनी चाहिए लेकिन कितनी बार फिर भी हम उसे ओवरलुक कर देते हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है कि ये हमारा ये कहना चाहिए कि ये हमारा लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ ऐसी स्किल्स भी सिखाई जाएं, कुछ इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चा एनवायरनमेंट, बिकॉज एट लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम कितने भी अच्छी पढ़ाई कर लें वो सब निरर्थक है, राइट? अच्छा मैम, ये मैं माफ़ी चाहूँगा, इन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि भैया इनको बुक्स भी अपने स्कूल में दिलवानी है, स्कूल ड्रेस भी अपने स्कूल में दिलवानी है, भविष्य में ये आएगा कि ये बार बार भी अपने स्कूल का ही रखवा लेंगे। तो ये जो आरोप लगते हैं प्राइवेट स्कूलों में कि ये बिजनेस कर दिया इन लोगों ने, ये स्कूल नहीं चला रहे, ये व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए। तो मैडम ये स्कूल की जो बुक्स को आप लोग बेच रहे हैं उस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। स्कूल की बुक को बेच रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इस समय जो मंथ ऑफ अप्रैल से समझ लीजिए जुलाई तक ये सवाल इतना ज्वलंत रहता है चारों तरफ, जहाँ पे बस इसके बारे में बात होती है कि स्कूल वाले पैसा कमा रहे हैं, स्कूल वाले ये कर रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ सोचने के बाद इस साल मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक नई पॉलिसी अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करी है। चूँकि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगी। सवाल ये कि आप ये बताइए, कोई भी पेरेंट है वो बच्चे को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल क्यों चूज करता है? मैम मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बच्चा क्योंकि वहाँ अच्छी एजुकेशन, अच्छा एटमॉस्फेयर और एक प्रकार से हेल्थी एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो क्या पढ़ाई के लिए किताबें कुछ रोल प्ले करती हैं? 101%। मैं तो कोचिंग टीचर भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि प्राइवेट बुक्स का भी बड़ा योगदान रहता है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, तो अब चूंकि कुछ गवर्नमेंट की रिजर्वेशंस हैं, कुछ सिस्टम ऐसा क्रिएटेड है। अब मैं ये नहीं कहूँगी उन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सोच के डिसाइड करा होगा कि बुक्स जो हैं वो कुछ एक एनसीईआरटी की या और भी कोई जो बुक्स हैं उन्होंने जो एक अमाउंट फिक्स करा है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर ही आपको बुक्स लेनी है। अब जब हम बुक्स देखने पे आते हैं न्यूज़ सेशन से पहले, तो हमने देखा कि उस पर्टिकुलर अमाउंट में जो बुक्स हम ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है। तो एट लास्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्कूल मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया कि कुछ एक तरीका ऐसा निकालते हैं जिससे कि हम क्वालिटी एजुकेशन से भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और पेरेंट्स के लिए भी बर्डन ना रहे। तो हमने इस साल एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है स्कूल में, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू शेयर विद यू दैट माय स्कूल मैनेजमेंट इज सो कंसर्न अबाउट द एकेडमिक्स ऑफ अ चिल्ड्रन so that they are ready to spend lot of money, you know. So that's how we have created a school bank in a school. आपने स्कूल बैंक खोल दिया किताबों के लिए? Yes, स्कूल बैंक। एक्चुअली उसमें हमने क्या किया है कि जो बच्चे हमारे हैं
उनको 1 साल के लिए बुक्स दी जाएंगी, ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ सेशन है तो बुक्स दी जा चुकी हैं बच्चों को, एंड उस बुक्स की कहीं कोई कॉस्ट नहीं है, राइट। अब वो बुक्स जो दी हैं बच्चों को, कुछ गाइडलाइंस हमने दिए हैं, जैसे कि बच्चा पेंसिल से लिखेगा, बुक्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, जैसे लाइब्रेरी के कार्ड की होती है ना, उस तरीके से गाइडलाइंस दिए हैं हमने। अब बच्चा पूरे साल उन बुक्स को पढ़ेगा, और वो जो बुक्स वापस न्यू सेशन जब एग्जाम दे लेंगे, अगले सेशन से पहले बच्चा हमको रिटर्न कर देगा। मैं समझ रहा हूँ, जैसे आप हर स्कूल का बच्चा आपसे एक स्कूल बुक का सेट लेगा, उसके बाद उसे यूज करेगा, और उसमें जैसे आपने कहा पेंसिल से कहीं मार्क करना हो पेन से नहीं करेगा, और उसके बाद वो वापस स्कूल को वापस कर देगा। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी, ये एक क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं, और बाकी स्कूलों को भी एडमायर करना पड़ेगा, और तो मीडिया में एक नई चीज आने वाली है, ये सरकार भी बड़ी खुश होगी इस कदम से। तो मैडम, लेकिन आप लोग क्या इतने दानी हो गए कि आप लोग फ्री में बुक दे देंगे? मतलब कुछ तो पैसा चार्ज कर रहे होंगे आप लोग। सर देखिए, फीस हम लोग, आपको पता ही है, जब प्राइवेट स्कूल की बात आती है, हम लोग जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे स्कूल में फीस कुछ ऐसे है, अच्छी फीस है, अच्छे पेरेंट्स आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही हमारे पास आते हैं। लेकिन रही जहाँ तक बात बुक्स को लेकर, तो सर हमारे अपने कुछ इस तरीके के हेड्स होते हैं, जिसमें हम लोग, हमारा कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, हम उसमें से हमने निकाल के उन पर्टिकुलर हेड्स में से कुछ अमाउंट लेकर हमने बुक्स रखे, लेकिन इसके लिए कोई अलग से स्पेशल कोई चार्जेस नहीं है। मैम, ये अगर आपने ऐसा किया तो ये वास्तव में कई सारे पेरेंट्स के लिए उनकी चिंता भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक साथ 5-6 हज़ार रुपये बर्डन जो लगता है फीस के बाद, वो भारी चुभता है। ऐसे में अगर सारे स्कूल ये स्कूल बैंक शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक नया क्रांतिकारी कदम है। मैडम, इस क्रांतिकारी कदम का ख्याल कैसे आया आप लोगों को? सर एक्चुअली हर बार इस बात पे सवाल उठते हैं, पेरेंट्स भी कहता है, कितनी बार जब हमारी पेरेंट्स से बात होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो पेरेंट्स हमेशा इस बात के लिए बोलते हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई पेरेंट 6 से 7 या 8 हज़ार रुपये मंथली फीस दे रहा है, तो उस पेरेंट को 6 हज़ार रुपये साल में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि पेरेंट भी चाह के कुछ नहीं कर पाता, तो फिर पेरेंट्स के डिसीजन पे स्कूल मैनेजमेंट ने जो एक्शन लिया, आप देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहेगा, और जहां तक मुझे लगता है पॉजिटिव रिएक्शन ही रहेगा। अच्छा, मैंने कई बार अगर ऐसा भी है कि कुछ पेरेंट्स आते हैं कि नहीं यार ठीक है, हम बैंक का यूज नहीं करना चाहते, हम बुक खरीदना ही चाहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसा अभी तक किसी पेरेंट ने हमसे कहा नहीं है, अगर ऐसा कुछ आता है तो उस समय डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, जहाँ तक मुझे लगा इससे एक तो फायदा हो गया कि मनी भी बच रहा है, सेविंग भी हो रही है, साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि बुक्स आएंगी वापस वही चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षा भी मिल रही है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता ही होगा कि एक पेज बनाने के लिए कितने ट्रीज कटते हैं। तो हम, आपने स्टार्ट ही जो कॉन्वर्सेशन करी थी वो करी थी सेतु से, एंड हमारा स्कूल बहुत सारे इस तरीके की एक्टिविटीज करता है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो बहुत सही है कि इससे पेपर तो सेव हो ही रहा है। बच्चों को एक तरीके से, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में एक ये कल्चर है जिसमें हर साल हम किताबें खरीदते हैं बिना ये सोचे कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बुक्स हर साल नहीं खरीदी जाती, स्कूल उनको बुक्स देता है, और फिर बुक्स ऐसे जैसे हमने आपको बताया बुक बैंक के थ्रू वापस ले लिया जाता है, इसी तरीके से वहाँ पे वापस ले लिया जाता है। अच्छा मैम, ये स्कूल बैंक का जो प्रोसीजर है या जो ये आया है नया, ये क्या हिंदुस्तान में कहीं और भी अपनाया जाता है? और उत्तराखंड में ये पहला स्कूल ऐसा है जो ये बना रहा है ये स्कूल बैंक, सर बुक बैंक? ये तो आप रिपोर्टर हैं, आप बताएंगे और जगह से पता करके। आपने तो मुझे, लेकिन मुझे पहली बार मैंने सोचा है, सुना है इस बारे में। हाँ, और मैं एक्साइटमेंट भी हूँ और उत्साहित भी हूँ कि इस तरह की चीज़ें समाज में आनी चाहिए। मैम, सेकंड चीज़, अब हमारे देश में नई पॉलिसी यूज़ होने वाली एनईपी जिसे कहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके लिए आप कितना तैयार हैं? क्या इसी सेशन से आप स्टार्ट करेंगे या उसके लिए थोड़ा आपको और समय चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पहले भी बच्चे पढ़ रहे थे, आज की डेट में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन जो एनईपी का बेस्ट पार्ट मैं कहूँगी आपसे कि उसमें जो एक टिल ग्रेड 2 तक के बच्चों पे जो एम्फेसाइज किया गया है, वो अभी तक हमारे अपने सिस्टम में, जो पहले एजुकेशन सिस्टम था उसमें नहीं है। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चे जो माइंड जो बच्चे का ग्रो करता है, वो 7 से 8 साल तक की उम्र तक 70 से 80% ग्रो कर जाता है। तो एनईपी में जो फोकस किया गया है वो इसी एज ग्रुप को लेके ज़्यादा फोकस किया गया है।
कुछ जो शायद आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा 5+3+3+4 हाँ। सुना होगा। जी, जी। तो उसमें कहना है कि 5 साल बच्चा ग्रेड 2 तक अपने लगाएगा लाइफ के, और ये मान के चलते हैं कि 70 to 80% उसका माइंड वहाँ तक ग्रो कर गया, राइट। फिर क्लास 3, 4, 5 वो 3 साल हो गए, फिर 6, 7, 8 वो 3 हो गए, एंड देन द लास्ट 4 years 9 to 12th। सो बच्चा स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा है, जहाँ पे ग्रेड 2 तक तो उसमें फिजिकल एजुकेशन और उसका मेंटल एप्टीट्यूड पर काम करना है। अच्छा। तो एनीवेज ये सब हम पहले भी करते आ रहे थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया। Pattern change पहले हो गया। 10+2 था सर, अब 5+3+3+4 हो गया। मैम एज ए एजुकेशनिस्ट आपको लगता है कि जो नया नियम है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये वास्तव में अच्छा होने वाला है? सर जहाँ तक पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज़ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं और एक जगह से नहीं होते, वो अक्रॉस इंडिया और कुछ लोग बाहर से भी लिए जाते हैं। तो जो पॉलिसी बनाई जाती है वो बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ बनाई जाती है। बात आती है कि आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन एग्जीक्यूट किस लेवल पे हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन के लिए आप और हम लोग हैं। तो डिपेंड करेगा कि स्कूल्स इसको किस तरीके से लेते हैं और बोर्ड किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराता है। एज फार एज माई स्कूल इज कंसर्न, वी हैड ऑलरेडी initiated it and we were doing it in the previous years also. There was lot of activities which we were anyways doing it in the previous years based over the NEP, because NEP is actually focusing over the early child care। तो हम छोटे बच्चों में आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों में की कराई जाती है, जैसे ASL एक एक्टिविटी है, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग। हमारे यहाँ स्पेशल असेंबलीज होती हैं जो कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती हैं, क्योंकि जो NEP कह रहा है कि बच्चे का एक तो फिजिकल डेवलपमेंट हो, दूसरा मेंटल एप्टीट्यूड, इस पे 2 चीज़ों पे काम हो। तो ये हम ऑलरेडी पहले से ही कर रहे हैं सर, तो हमारे को इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। नहीं होगी। हाँ। अच्छा मैम, जैसे नई पॉलिसी में 6 साल का होने के बाद बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। अभी 2.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल भेज देते हैं, फिर नर्सरी प्री नर्सरी हो जाती है, और तो ये जो 3 से 6 का बच्चा अब क्या वो घर बैठेगा, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा इस NEP में? सर NEP ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी है, आपको पता होगा। जो पहले होता था वो क्लास 1 ऑनवर्ड स्कूल्स जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट से करे जाते थे, जो जैसे हमारा जैसे 10+2 का स्कूल है तो क्लास 1 ऑनवर्ड के होता था रिकॉग्निशन गवर्नमेंट से। एक अलग से जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग होती थी वो उसमें हम लोग जो नॉर्मल स्कूल थे, ट्रेडिशनल स्कूल थे, वो उसके लिए एंटाइटल नहीं थे। लेकिन इस बार NEP ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी है, बाल वाटिका। ओके। तो जैसे हमारा एक रेगुलर स्कूल है, हम नर्सरी से लेकर 12 तक अब हम रन कर सकते हैं। यस, ओके ओके ओके। नर्सरी से लेकर 12 तक। लेकिन वो 3, 4, 5 साल के बच्चे आएंगे उस बाल वाटिका में? हाँ, तो सर जब 3 साल का बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेगा, हाँ, फिर वो 4 years में LKG करेगा, हाँ, 5 years में UKG करेगा, ओके, 6 में वो अपने आप क्लास 1 में एडमिशन आ जाएगा उसका, ओके, राइट। अच्छा। और फिर वो 7 में सेकंड स्टैंडर्ड, 7 years में सेकंड स्टैंडर्ड में, सही। 8 साल के बाद वो थर्ड में एंटर थर्ड में, यानी वो बिल्कुल सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बाल वाटिका हो गई। बाल वाटिका, हाँ ओके। जी। देखिए अब स्कूल की बात करते हैं। हर स्कूलों में पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स होता है, डांसिंग और भी अन्य एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आर्ट एक्टिविटीज़, ड्रामा एक्टिविटीज़, ये डांसिंग एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ करते हैं आप लोग? हाँ सर, हमारे यहाँ देखिए बड़ा हर्ष के साथ मुझे आपको बताना में अच्छा लग रहा है कि हमारे 2 बच्चे इस बार इंडिया रिप्रेजेंट करा है उन्होंने। क्या बात है? स्विमिंग में सर, यस सर। अच्छा। इंडोनेशिया बाली में गए थे बच्चे, 2 बच्चे, और उन्होंने वो किट पहनी इंडिया, एंड इंडिया पीछे लिखा हुआ था, सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और ये हमारे लिए भी है एज ए इंडियन। यस, एंड उत्तराखंड में मतलब आई फील प्राउड टू शेयर विद यू। और उस दिन हमने पूरे स्कूल ने, लाइक हमारे जितने टीचर्स हैं, हम लोगों ने अपनी DP लगाई थी, उन बच्चों की फोटोग्राफ की DP लगाई थी। तो ये तो स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ हर तरीके का, आपको पता ही, आप आते रहते हैं कितनी बार कभी, तो हर टाइप का स्पोर्ट्स हमारे यहाँ, चाहे आपका क्रिकेट हो, हमारा जो क्रिकेट का ग्राउंड है सर वो BCCI अप्रूव्ड है। ओके। लास्ट ईयर वी हैड द रणजी ट्रॉफी ट्रायल सर यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्रिकेट का हो गया हमारे यहाँ, बाकी जो स्पोर्ट्स में, और स्विमिंग का मैंने आपको अभी बताया ही है।
और हमारे यहाँ चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे आपका वॉलीबॉल हो, चाहे चेस हो, चाहे बैडमिंटन हो। बैडमिंटन में हमारे यहाँ मतलब बहुत बच्चे स्टेट नेशनल लेवल तक आप ये जाते कह रहे हैं कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग सबके लिए आपके पास मैदान अवेलेबल है, स्विमिंग पूल भी, सब कुछ आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल ओ, सर। तभी हमारा- तभी तभी इतनी फीस लेते हैं आप लोग हैं? हाँ हाँ, तो जस्टिफाई करते हैं ना। ओके ओके। हाँ जी। अच्छा मैम, कभी ये जो चीजें होती हैं तो हर साल आपके मन में कुछ नए आइडियाज आते होंगे कि अपने स्कूल को और बेहतर करने के लिए एज ए प्रिंसिपल, तो ये क्योंकि कहते हैं ना हमारी लाइफ जो है एक प्रोसेस है, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। प्रोसेस। हाँ, तो फिर नए नए ख्याल और भी कुछ नए ख्याल आ रहे हैं इस साल के लिए? सर इस साल के लिए तो जो है वो अब आपको पता चलेंगे, चलेंगे। है ना। अच्छा। वो खुलेंगे अच्छा, मैं राज, बस एक लेकिन चीज- हाँ। पिछले साल का मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ सर। जी। पिछले साल हमारे यहाँ हम हर साल बच्चों को समर ब्रेक में प्रोजेक्ट्स देते हैं। हर स्कूल देता है सर, समर ब्रेक में प्रोजेक्ट हर स्कूल देता है। लेकिन वो कितनी बार क्या होता है, वो प्रोजेक्ट्स जो है वो टीचर ने देखा, मार्क्स दिया, वो प्रोजेक्ट फिर कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। हाँ। तो इस बार हमने क्या किया, जो हमारा समर प्रोजेक्ट था, कुछ बच्चों को क्लास 9th के बच्चे थे, उनको जो एक प्रोजेक्ट दिया गया, हमने इस बार ट्रायल बेस पे करा। तो जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो काशीपुर एक खोज, ओके। उसके ऊपर दिया गया। तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट का, बिकॉज एनईपी भी कहता है कि सब्जेक्ट इंटीग्रेशन होना बिल्कुल, चाहिए। हाँ। तो हमने कई सारे सब्जेक्ट के एंगल से बच्चों ने उस काशीपुर की खोज करी, जिसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसके बच्चों ने भी, फिर ज्योग्राफी के बेस डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ Okay. काशीपुर उसके ऊपर किया गया। देन फिर मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व, एज काशीपुर एक इसका अपना एक महत्व है। हाँ। आपको पता, ऐतिहासिक शहर है, महत्व इसमें कोई दो राय तो नहीं। हिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व रही। इंग्लिश बच्चों ने ये बुक अच्छा, बच्चों ने ओके। क्रिएट करी है। क्या नाम है मैम इसका? इस बुक का नाम है सर महाप्रस्थान। महाप्रस्थान, वाह। महाप्रस्थान एक्चुअली ये जो महाप्रस्थान नेम जो दिया गया है, इट इज अबाउट द सेल्वेशन ऑफ पांडवास। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि जी जब हाँ। वो स्वर्ग वाहिनी में हाँ। बैठ के यहाँ से गए थे जब सेल्वेशन की तरफ, अच्छा। तो ये उसी पे बेस्ड है। ये अच्छा। पूरा रिसर्च है, बच्चों का रिसर्च है। मैं आपको, हाँ, मैं देखा मैम इसको। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। जी। ये जितनी भी आप ड्राइंग देख रहे हैं, हाँ। ये सब ड्राइंग जो है सर, ये बनी हुई ड्राइंग है बच्चों की। अच्छा, स्टूडेंट्स ने बनाई है? Student और ने। कौन सी क्लास के? 9th? हाँ, 9th के बच्चे हैं, 8th के भी Eighth, हैं। हाँ okay. जी। और ये बच्चों की बनी हुई ड्राइंग्स है जिनको फिर स्कैन करा गया है। ओके। ये देखिए, ये मैम, सब, तो जब ये बच्चे देखेंगे तो उन्हें कितनी खुशी फील होगी? हाँ, इनमें बच्चों के आप देखिए नेम भी लिखे हुए हैं सब अच्छा। बच्चों के जिन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व है। तो इस जो ये प्रोजेक्ट रहा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, इसमें ड्राइंग भी ड्राइंग भी है? अच्छा, ड्राइंग प्लस ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, इंग्लिश, हाँ। हिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अच्छा। तो मैम, जो ये बच्चों ये लिखा बच्चों ने, ये इसको सब कुछ सर। ये इवन कंप्यूटर भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज Okay. पूरा का पूरा ये जो बनाया गया है वो हाँ। पूरा बच्चों ने बनाया है। तो इसका जो डिजाइनिंग पार्ट भी है, हाँ। वो भी बच्चों का बच्चों ने। XYZ सर। मैम, अगर ऐसा है वास्तव में, ये साधुवाद के पात्र हैं आप लोग, क्योंकि बच्चों में ना एक जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी है, आजकल तो AI भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये तो नेचुरल इंटेलिजेंस उनके पास आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए, टेक्निकली आप इसमें देखेंगे कि QR कोड मेंशन है। जी जी। ये जो QR कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली जितना रिसर्च वर्क है इस बुक को बनाने से पहले, अच्छा। आप डायरेक्टली उन वीडियोस पे पहुंच जाएंगे। जो बच्चों ने इंटरव्यूज लिए हैं, जो बच्चों ने विजिट्स करी हैं, वो सारे आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। क्या बात ये है, सब क्या लिंक्स मेंशन है, इसको स्कैन करते ही आप स्कैन पहुंच करके जाएंगे। वहाँ हो जाए। हाँ जी। तो देखिए, ये चीज़ें वास्तव में बच्चों को एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का जो महत्व है इसलिए आता है। बस मैम, एक सवाल मैं और लूँगा, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया है। मैम, जो स्कूल्स होते हैं सर, गवर्नमेंट स्कूल और जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं, इन दोनों स्कूलों में माहौल का भी फ़र्क पड़ता है, किताबों का भी फ़र्क पड़ता है। सरकार चाहती है कि इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये प्राइवेट और सरकारी में जो इतना डिफरेंस है, आर्ट्स और फर्स्ट वाला, ये कभी दूर हो पाएगा मैम? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम ये बात करते हैं कि फ़र्क, अब उसके लिए तो पॉलिसीज़ किस तरीके से फ्रेम होंगी सर, वो हाँ। आपके और मेरे हाथ में नहीं है। जी। मेरा अपना पर्सनल ये सोचना है कि जितना आपका, जो आपको टास्क आपके खुद के डिसाइडेड है और जो आपको दिए गए हैं, अगर आप उनको अच्छे से उनका निर्वाह कर ले, ठीक है सर, तो वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है ना। और जहाँ तक रही कि ये अर्श और फर्श का जो डिफरेंस है, हाँ। वो कभी ख़त्म हो पाएगा नहीं पाएगा, उसमें सर मैं समझती हूँ कि मेरा कुछ कहना
जायज नहीं होगा, जायज नहीं होगा। जायज नहीं होगा क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ पॉलिसी सर। मेकर नहीं हो। हाँ जी। तो देखिए इतनी सुंदर हिंदी बोलने के लिए मैं आपका साधुवाद है। और देखिए हिंदी में इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि कई पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में आए और बहुत अच्छे तरीके, बच्चे तो इंग्लिश बोलना जानते हैं लेकिन पेरेंट्स उतना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है और बहुत जल्दी हमको क्लिक करती है, हम समझ पाते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं आपने हिंदी में इंटरव्यू दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और पीछे विजुअल में आप पूरे स्कूल की बाउंड्री देख पा रहे हैं, स्कूल के विजुअल देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर एक नई चीज़ के साथ आपको मिलने वाले होंगे, लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, इस स्कूल की एक खास महोत्सव यहाँ होने वाला है अप्रैल के उसमें, जहाँ पर स्कूल स्टूडेंट पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा बाकायदा, उस पर भी हम आपको लाइव रिपोर्टिंग जरूर लेके आएंगे। लिटिल स्कॉलर मॉडल यूनाइटेड नेशंस, लिटिल स्कॉलर मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस, LSMU, ये LSMUN। LSMUN, तो वो भी उसको लाइव दिखाएंगे हम लोग, एक दिन जरूर आएंगे यहाँ पे। फिलहाल रवि के बिंदास में लाइव देखें, शुक्रिया।